नमस्कार। नियोजित शिक्षकों के बारे में सरकार के पास ये विचार आ रहा है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को के साथ क्या किया जाए, नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा कैसे लिया जाए। कारण कि पटना में बिहार बोर्ड का जो भी मेंबर हैं उन लोगों के साथ जो बैठक हुआ, उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया एग्जामिनेशन का और परीक्षा का डेट निर्धारित करने का और उसके बाद रिजल्ट देने का, तो बिहार बोर्ड के पास अभी फिलहाल कोई समय नहीं है कि जिसे कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा सक्षमता परीक्षा ले। तो नियोजित शिक्षकों के संबंध में ये बात आ रही है कि क्यों नहीं नियोजित शिक्षकों को जैसे अन्य विभागों में होता है वैसे ही वरीयता के आधार पर नियोजित शिक्षकों को दे दिया जाए राजकर्मी का दर्जा। जैसे रेलवे में है या बैंक में है, सीनियरिटी के आधार पर उनको ये लाभ दिया जा सकता है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। अगर ऐसे आप देखें तो जो बिहार बोर्ड को सक्षमता परीक्षा लेना है तो उसमें बिहार बोर्ड के पास अभी उतना समय नहीं है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 1 तारीख से ही इंटर का एग्जामिनेशन शुरू होगा, उसके बाद 15 तारीख के बाद से मैट्रिक का एग्जामिनेशन शुरू होगा। तो उसके पहले सरकार को और बोर्ड को उसकी व्यवस्था करना होता है। बोर्ड पहले कॉपी तैयार करेगा, बनाएगा, आंसर शीट तैयार करेगा, फिर उसको बनाएगा, फिर वितरण करेगा। तो यहाँ जगह नहीं है। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड को फिर रिजल्ट तैयार करना होगा। फिर उसके बाद अभी तक तो नियोजित शिक्षकों के संबंध में कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है कि अभी कब परीक्षा लेनी है। तो अभी तो बिहार बोर्ड बिल्कुल बिजी है। उसके बाद अब बात करते हैं सरकार का। तो सरकार हर हाल में चाहती है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसे पूर्व नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। चाहे इसके लिए वो जो भी शर्तें हो वो मानने को तैयार हैं। तो यहाँ पर मंथन ये चल रहा है और सहयोगी दलों ने भी सलाह दिया है नीतीश कुमार को कि हर हाल में शिक्षक को नाराज करके आप चुनाव नहीं जा सकते हैं। और ये जो भी वैकेंसी समाप्त हुआ बीपीएससी का, इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इस नौकरी से लोग खुश होते तो आपने देखा होगा कि लगभग 20,000 से ऊपर लोग इसे इस्तीफा दे करके अन्य विभागों में चले गए, अन्य जगह चले गए। और इसमें बहुत से बड़े पैमाने पर जो लोग आए हैं शिक्षक बन के वो बिहार के वोटर हैं ही नहीं। तो सरकार को वोट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कारण कि वही उसका पारितोषिक भी है, वोट पारिश्रमिक भी है वोट। तो सरकार को ना पारिश्रमिक मिलेगा वो उस वोटर से, ना पारितोषिक मिलेगा। कारण कि जो शिक्षक हैं वो तो बाहर के हैं, उनको वोट देने का अधिकार बिहार में है ही नहीं। तो सरकार को किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई ज़्यादा लाभ होते नज़र नहीं आ रहा है। तो आरजेडी के कई नेताओं ने सरकार को यह सलाह दिया है कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो अगर तेजस्वी सभाओं में जाएंगे तो किस मुंह को से जाएंगे और क्या कह कर के वहाँ प्रचार करेंगे। वहाँ नियोजित शिक्षकों से इनको सामना भी करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे विधायक हैं, एमपी हैं जो नियोजित शिक्षकों के घर आना जाना और नियोजित शिक्षक इनके घर आते जाते हैं। तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा, उनके सवालों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि क्यों नहीं जैसे अन्य विभागों में होता रहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ एक बात कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को सीनियरिटी के आधार पर जो 3, 5, 6 और 10 के हैं, जिनकी सेवा 10 साल से ऊपर हो गई है, वैसे शिक्षकों को सीनियरिटी के आधार पर राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिनका सेवा 10 साल से कम हुआ है वो सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी का दर्जा हासिल करें। अब ये मंथन सरकार कर रही है कि इससे 2 फायदा होगा कि सरकार का जो अपना वोट बैंक है वो उनके पास ही रहेगा, वो खिसकेगा नहीं और बात भी रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या ठोस निर्णय लेती है। कारण कि इस सारे मार्गों में सबसे बड़ा बाधा के पाठक हैं। और के पाठक जो हैं वो किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि बिना परीक्षा के हम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दें। वहीं पर राजनेताओं का कहना है कि ठीक है, अगर शिक्षक राजकर्मी का दर्जा परीक्षा के आधार पर ले लेते हैं तो वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो तो अपने मेरिट के हिसाब से राजकर्मी का दर्जा पाएंगे। तो फिर हमें वोट क्यों देंगे।
और हमने तो परीक्षा देकर के राजकर्मी का दर्जा देने का घोषणा किया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल असमंजस में है कि अब करें तो क्या करें। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जो सीनियरिटी के आधार पर होगा, यानी कि 3, 5 और 10 वाले जो शिक्षक होंगे जिनकी सेवा 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा सीधे बिना सक्षमता परीक्षा का। और जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम है उनको, अगर वो राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो उनको परीक्षा में हर हाल में बैठना होगा, उनकी सक्षमता परीक्षा होगी। इस बात पर मंथन किया जा रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार सक्षमता परीक्षा भी लेगी और सीनियरिटी का भी ध्यान रखेगी, ताकि दोनों तरफ से सरकार को बेनिफिट हो। और जहाँ तक अभी सक्षमता परीक्षा की बात है, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है। फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आवेदन आएगा, आवेदन आने के बाद फिर उसमें छंटेगा, त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा, फिर एग्जामिनेशन के लिए डेट जब मिलेगा तो कॉपी बनेगा। कॉपी बनने में अब 10 सेट में कॉपियाँ बनती है, ABCDEFGH करके कॉपियाँ बनती है उतना सेट में। उसके बाद फिर सेंटर का चयन होगा, फिर एग्ज़ाम होगा। तो कब होगा? ये सब करते करते जून जुलाई होगा। और सरकार चाहती है कि हर हाल में लोकसभा के चुनाव का जो चुनाव है उसके पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल विचार कर रही है कि हर हाल में शिक्षकों को नाराज करके हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं। शिक्षकों का विरोध का हमें सामना करना पड़ेगा। शिक्षक हमें काले झंडे दिखलाएंगे। सरकार को ये बात भली भांति पता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला कल नियोजित शिक्षकों के लिए सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। धन्यवाद।